आपकी जानकारी अधूरी है जी। सन 47 में रामानुजगंज में 13 पुलिस वाले थे भर्ती जी। आज भी थाने में 13 ही पुलिस वाले हैं। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि हमको पुलिस पर अविश्वास नहीं हुआ। जी जी। हमने ये कहा कि ये 13 पुलिस, आबादी बढ़ गई, अपराध बढ़ गए, चोरी डकैती बढ़ गई, जी। तो ये पुलिस जो है वो उतनी सक्षम नहीं है और सरकार को पुलिस भर्ती करने के लिए पैसा नहीं है। नहीं, देश में जो पुलिस है, पुलिस का रवैया समाज को सुरक्षा देने का है ही नहीं। हाँ, तो अगर वो गुंडे बदमाश लोगों को जेल के अंदर नहीं करती है, शरीफ आदमी को उठा तो कर बड़ा जेल के है। अंदर। आप अभी 5 मिनट पहले हमसे पूछ रहे थे कि एक बार 1 घंटा के लिए पुलिस हटा दिया जाए, बिल्कुल। तब क्या होगा। आप एक तरफ पुलिस की आलोचना भी कर रहे हैं। जी जी। तो हटा दीजिए पुलिस को फिर। नहीं, ये गुंडे बदमाश हावी हो जाएंगे। हाँ, तो फिर तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस की संख्या उस अनुपात में लाइए जी। कानून कठोर बनाइए जी। एक बार आप तय कर लीजिए और कि शिक्षा को छोड़ दीजिए। शिक्षा को छोड़ शिक्षा को बाद में लेंगे जी। शिक्षा और सुरक्षा जी। यदि इन दोनों में एक ही लेनी हो हमको, जी जी, तो एक ही लेनी हो तो हम सुरक्षा को छोड़ करके शिक्षा नहीं ले सकते हैं। जी जी। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हर अपराधी ये चाहता है कि सरकार शिक्षा को ले भोजन करावे। अच्छा, आप एक बात बताइए। नहीं, ये बताइए आप मुझे, अपराध का जन्म कहाँ से होता है? बेरोजगारी से होता है, गरीबी से होता है, कहीं से नहीं होता है। अपराध का जन्म प्रवृत्ति से होता है। एक भूखा व्यक्ति भूखा रह जाएगा और हो सकता है वो अपराध न करे जी। और एक पेट भरा व्यक्ति, ये जितने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो ए राजा भूखे मर रहे थे क्या? ये राजा भूखे मर रहे थे? ये मुझे बताइए, दिल्ली के साउथ एक्स इलाके में कितने नक्सली रहते हैं? मुझे दिल्ली का पता नहीं है, मुझे रामानुजगंज का पता है। लेकिन सारा का सारा छत्तीसगढ़ जहां से आप आते हैं, वहां पर जो भूखे लोग हैं, यानी जिनके पास आर्थिक अभाव में जो रह रहे हैं, वो अपराधी बने हैं, वो नक्सली बन गए। उन्होंने गलत। तो आपको जानकारी नहीं है। वहां पर अपराधी जो नक्सली कौन बने हैं जी? नक्सली वे लोग बने हैं जो लोग वर्तमान शासन व्यवस्था को कमजोर समझ करके इसको उखाड़ फेंक करके स्वयं गद्दी पर बैठना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूं, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन वो लोग नक्सलियों के लीडर हैं। आमतौर पर जो नक्सलियों के पीछे जो फोर्सेस चल रही हैं बालकों की, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये सब लोग तो गरीब बालक हैं। नहीं, तो अगर यदि इस तरह की बात सही है बिल्कुल कि जो नक्सली हैं वो गरीबों की सलाह पर निर्भर है, तो बंदूक छोड़ करके जी, बंदूक और पिस्तौल छोड़ दें जी, और गांव में बैठ करके लोगों को समझा दें जी कि भाई हम बिना डर के, बिना भय के जी, हम चाहते हैं, आप लोग बताइए हम ठीक कर रहे हैं कि गलत जी, तो आम जनता कहेगी कि आप सत्ता संघर्ष में मत जाइए जी, हम सत्ता संघर्ष के लिए आपको नहीं बुलाए यहाँ पर जी। तो ये लोग बंदूक के जोर पर अगर कहवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं साहब वो जनता कह रही है। कहीं इस तरह की स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ का इलाके का जो आदमी है, हमारे क्षेत्र का आदमी, वो भूखा मर जा रहा है, लेकिन लूटपाट नहीं कर रहा है, चोरी डकैती नहीं कर रहा है, वो किसी तरह का गड़बड़ नहीं कर रहा है, भूखा है तब भी। ये गड़बड़ कौन कर रहे हैं? भरे पेट। नहीं, ये जो नक्सली हैं वास्तव में भरे पेट नहीं है। अबूझमाड़ के जंगलों में रहने वाले लोग, उनके पेट भरे हुए नहीं है, है ना? तो मैं तो कह रहा हूं ना कि जो नक्सली जो गए हैं बाहर से जो गए हैं, ये लोग वहां धन वसूल करते हैं जी, और धन वसूल करके और इकट्ठा करते हैं, और इसलिए करते हैं कि वहां भी कुछ लोग खनन माफिया हैं, वहां भी कुछ लोग गलत तरीके से पूंजीपति बने हैं, और इसलिए वो वहां पर जब उनको बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिली है उस आर्थिक प्रगति में, तो इसके कारण से यहाँ पर क्लैश होता है। हाँ, तो कुछ लोग खनन माफिया हैं जी, और कुछ लोग बंदूक माफिया हैं जी। ये माफिया लोग के चक्कर में हम लोग मर जाएंगे जी जी। मेरा सबसे पहला कहना जो स्पष्ट है, मेरा कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार को सुरक्षा और न्याय तो देना ही होगा जी जी। बाकी सरकार भूख, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार का एक एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटीज है, अतिरिक्त कार्य हैं। ये अगर सुरक्षा और न्याय, ये बताइए कि बलात्कार बढ़ता रहे, हम तो वैश्यावृत्ति को रोकेंगे, बाल बालाओं को रोकेंगे। मुनि जी, दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें जो होती हैं, यानी आतंकवाद से भी ज्यादा और जो बाकी तरह के हिंसक अपराध हैं उनसे भी ज्यादा, वो सबसे ज्यादा मौतें होती हैं मलेरिया से। ठीक है, वो मच्छर के डंक से वो बीमारी आती है।
यानी मृत्यु तो मृत्यु है, ठीक है, काउंटिंग ना? ज्यादा है, ठीक है। हाँ। आप उस मच्छर का जो डंक है उसका इलाज तो आप ढूंढ नहीं पाए, ठीक है, और आप जो है उससे भी कम जिससे हमें हानि हो रही है, यानी उस बंदूक से, आप उसके पीछे पूरी शक्ति लगा दें। जी, यही कहां तक उचित है? मेरा यही तो कहना है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर एक व्यक्ति के साथ, बिल्कुल, एक व्यक्ति के साथ अगर एक व्यक्ति को कोई आकर के गोली मार देता है जी, एक व्यक्ति को, जी, और 4 आदमी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जी, तो ये सरकार कहती है कि हम 4 को बचावें कि 1 को। हम कहते हैं कि 4 को बचाना तुम्हारा काम ही नहीं है, जी, जी, हो माने 50 आदमी मर जाएं। बिल्कुल, एक बात आपको बता दें, आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ का कांड, रिबई पंडो। ये रिबई पंडो का रिबई, तो ये भारा माने ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का काम माने मामला था। जी, जी, रिबई पंडो भूख से मर गया। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और एक बार आपने जो जिक्र हाँ किया है। जो रिबई पंडो मरा वो रामानुजगंज के पास में मरा। जी, तो वो रिबई पंडो भूख से मर गया। जी, सारे हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े वहां पहुंचे, हमारा रिबई पंडो मर गया। जी, अरे रिबई पंडो भूख से मर गया, भूख से मरा, खा के मरा, वो हमारा विषय नहीं है। भूख से मर गया। जी, तो रिबई पंडो के लिए तो सरकार चली गई, मध्य प्रदेश सरकार आ गई, भारत सरकार आ गई, सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकार आयोग आ गया। बिल्कुल, और जिस दिन रिबई पंडो मरा उसके 4 दिनों के बाद बलरामपुर शहर के पास में डकैत लोगों ने 2 लोगों की हत्या कर दी और सब माल उसका लूट के ले गए, जी, जी, डकैत लोग। जी, जी, तो वहां तो कलेक्टर नहीं गया। तो मुख्य प्रश्न ये उठता है कि डकैती रोकना सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि रिबई पंडो को भूख से बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी है? इसलिए रिबई पंडो को भूख से बचाया जाता है। क्यों बचाया जाता है आपको बता दें। ये रिबई पंडो के मामले में सुप्रीम कोर्ट भी दखल देता है, बिल्कुल, और सरकार भी दखल देती है, नेता भी दखल देता है, पत्रकार भी दखल देता है, सब दखल देते हैं। इसलिए देते हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, क्या मच्छर के डंक को समाज रोक सकता है? क्या जो एक्सीडेंट लगातार 30,000 लोग मरते हैं एक साल के अंदर, क्या उनको मरने से रोक सकता है समाज? अगर मच्छर के डंक से मरने वालों को बचाया जाए जी, और डकैती को छूट दे दी जाए, नहीं, तो फिर देखिए, नहीं, मेरा इशू नहीं, क्या समाज के पास उतने संसाधन हैं, उतनी योग्यता है, या उतना उसके पास अगर क्या समाज अपना उतना दायित्व लेने के लिए तो तैयार है? यदि उतनी योग्यता नहीं है सरकार के पास, इतनी नहीं समाज है के पास, समाज के हाँ, पास। तो समाज के पास नहीं है जी, तो समाज जो है वो डकैती तो सरकार को देगा जी, और मच्छर का डंक खुद संभालेगा, क्योंकि सरकार बनती ही सुरक्षा और न्याय के लिए है। सरकार मच्छर का डंक निपटाने के लिए नहीं बनी है। मच्छर का डंक से छूट दिलाना जी, ये कर्तव्य है। जी, आप फिर से याद रखिए कि सुरक्षा और न्याय उसका दायित्व है, तो हमारा अधिकार है कि हम सुरक्षित रहें, ये हमारा अधिकार है। बिल्कुल, लेकिन मलेरिया के डंक से सुरक्षा प्राप्त करना उसका कर्तव्य हो सकता है, मेरा अधिकार नहीं है, उससे मैं अपनी सुरक्षा प्राप्त करूंगा। भूख से मरना, बिल्कुल, तो भूख, यानी आपका कहना क्या है कि दायित्व, कर्तव्य और अधिकार, इन तीनों में श्रेष्ठ क्या है? जी, ये तीनों में सरकार के लिए तो है माने दायित्व, जी, सुरक्षा और न्याय, जी, यह तो सरकार का है। शराब बंद करना ये समाज का दायित्व है, जी, सरकार का नहीं है कि शराब बंद किया जाए। बिल्कुल, भूख जो है वो भूख मिटाना ये समाज का दायित्व है। जी, भ्रष्टाचार रोकना ये समाज का दायित्व है। बिल्कुल। आज आप मुझे ये बताइए कि समाज में जब पड़ोस में भी अगर किसी के यहाँ पर कोई दुख सुख होता है, वहां पर किसी तरह का अर्थाभाव है, रोटी नहीं मिल रही है खाने के लिए, कितने लोग हैं गांव के जो वहां देने के लिए जाते हैं उसके घर? तो उसको पहले सरकार रोटी देवे कि पहले डकैती और मिलावट रोके? मेरा आपसे पूछना यह है कि मिलावटी दवा समाज में चलती रहे, बिल्कुल, और मिलावटी दवा खा करके लोग मरते रहे, हम नहीं जानते हैं मिलावटी दवा से। जी, जी, हम तो रोटी दे रहे हैं, क्योंकि सरकार को मीठा मीठा वोट लेना है ना। जी, जी, लोगों को भ्रम में डाल करके रखना है, इसलिए सरकार हमेशा प्रयत्न करती है कि ऐसा काम करो जिससे समाज को मीठा लगे, अच्छा लगे। बिल्कुल, यानी आपका कहना यह है कुल मिलाकर के कि जो कर्तव्य हैं और दायित्व हैं वो हैं जरूर सरकार के पास, दोनों का वो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन प्रायोरिटी जो है दंड, न्याय और बाकी जो वित्त, ये उसकी प्राथमिक होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल।
मुनि जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के यहां पर लब्बो लुभाव ये निकला है इन तीनों शब्दों का कि अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, ये इनमें दायित्व सरकार के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, उसका उसे अनुपालन करना ही चाहिए। अगर सबसे पहले मुनि जी का यह कहना था कि दंड और न्याय ये सरकार के पास मजबूती के साथ रहना चाहिए और जो अपराधी है वो समाज से खत्म होना चाहिए। दूसरी जो सारी चीजें हैं वो समाज संभाले, लेकिन यह बात भी जरूरी है कि समाज उस लायक बने और समाज की मानसिकता भी उस लायक बने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।